दुनिया में ऐसी 5 जगह है जहाँ पे ज़्यादातर लोग 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, वो भी हेल्दी लाइफ। एक रिसर्च है जिसे ब्लू जोन स्टडी कहते हैं, जिसमें साइंटिस्ट ने यूएस से लेके जापान तक सारे कंट्रीज को स्कैन किया। उन्होंने पाया कि कुछ जोन्स है जिनको उन्होंने ब्लू जोन नाम दिया। तो साइंटिस्ट बहुत क्यूरियस हो गए कि ऐसा क्या है इन जगहों पे कि लोग इतना लंबा जी रहे हैं। तो उन्हें कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर था डाइट का। ऑल ऑफ देम वे फॉलोइंग प्लांट बेस्ड डाइट 90 to 95%। मतलब एनिमल बेस्ड फूड आइटम्स बहुत ही कम थे उनके डाइट में। और ये जानकर मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारा जो एंशंट विजडम है, योगिक विजडम, वो फूड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक सात्विक, दूसरा है तामसिक, तीसरा है राजसिक। और सात्विक फूड सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, और ज़्यादातर जो प्लांट बेस्ड फूड होता है वो सात्विक होता है। ये दोनों ही रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है। एक एंशंट विजडम है हमारे पास, और एक मॉडर्न रिसर्च डेटा है, जो दोनों एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं कि प्लांट बेस्ड डाइट इज बेस्ट फॉर ह्यूमन। यहाँ तक चीज़ें सिंपल थी, बट देयर इज अ कैच। हम क्लाइमेट क्राइसिस से गुजर रहे। वी आर सीइंग सो मेनी डिजास्टर्स हैपनिंग इन द नेचर बिकॉज देयर आर सो मेनी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। तो जब हम एग्रीकल्चर की तरफ देखते हैं, जो प्लांट बेस्ड एग्रीकल्चर है, उसमें भी कुछ क्रॉप्स है पर्टिकुलर जो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा डेंजरस गैसेस जो होते हैं उनको इमिट करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस है। राइस कल्टीवेशन से मीथेन गैस रिलीज होता है, एंड मीथेन इज 80 टाइम्स मोर डेंजरस देन CO2। व्हीट कल्टीवेशन से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है, जो 300 गुना ज़्यादा डेंजरस है कार्बन डाइऑक्साइड से। सिमिलरली कॉटन, शुगर केन, मेज, कॉर्न, दिस रिलीजेस नाइट्रस ऑक्साइड एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। वेज डाइट भी अगर हम कंसिडर करें तो उसमें भी हमें ये जो क्रॉप्स है इनको कम करना होगा, क्योंकि ये क्लाइमेट के लिए अच्छे नहीं है। और अगर क्लाइमेट ही अगर बिगड़ जाएगा तो हमारा एग्जिस्टेंस कैसे हम इंश्योर करेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू डाइट वी नीड टू सी व्हाट नरिशेस अस एज वेल एज व्हाट इज गुड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। सो आई थिंक बहुत ही क्लियर है, एंशिएंट विजडम भी बता रहा है और मॉडर्न डेटा भी बता रहा है कि प्लांट बेस्ड डाइट हमारे लिए अच्छा है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के लिए। एट द सेम टाइम वी नीड टू रिड्यूस क्रॉप्स or food items which contributes to greenhouse gases. In plant-based diet, there are certain category of plants which are very, very eco-friendly, which produce very low greenhouse gases like millets, pulses, fruit, leafy vegetables, nuts, etc. So this should be increased in our diet. I realize that best diet for today's youth is plant-based diet. Let us know what is your opinion.